लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती के मौके पर आज उनके बेटे चिराग पासवान बिहार के हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा शुरू कर रहे हैं। आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत से पहले दिल्ली में अपने घर पर चिराग ने पिता रामविलास पासवान को याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर चिराग पासवान कई बार पिता को याद कर भावुक भी हो गए। रामविलास पासवान की जयंती आज चिराग के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि पिता के निधन के बाद पार्टी पर कब्जे के लिए चाचा के साथ चिराग का संघर्ष चल रहा है। चिराग पासवान आज से शुरू कर रहे हैं आशीर्वाद यात्रा और फिलहाल निकल रहे हैं अपने दिल्ली के आवास से। ये वो आवास है जहां पर रामविलास पासवान ने मंत्री रहते हुए सालों गुजारे हैं और फिलहाल जब दिल्ली में वो अस्पताल में भर्ती थे तो उस दौरान भी यहीं पर से अस्पताल गए थे और उसके बाद में उनकी मृत्यु की खबर आई थी। तो फिलहाल चिराग पासवान इसी सरकारी निवास से निकल रहे हैं आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत के लिए। अपनी मां का आशीर्वाद लिया, अपनी नानी का आशीर्वाद लिया और क्योंकि आज रामविलास पासवान की जयंती है लिहाजा इस दिन को खास तौर पर चुना गया है आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत के लिए। तो चिराग पासवान दिल्ली से पटना के रास्ते में अब आगे बढ़ेंगे और यहाँ से पटना पहुँचने के बाद में वो वहाँ पर पहले अंबेडकर की प्रतिमा पर जो पटना हाई कोर्ट के पास में माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद में वो आगे अपनी आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेंगे हाजीपुर से। हाजीपुर जो कि रामविलास पासवान की कर्मभूमि रही और देखिए किस तरीके से चिराग पासवान की जो गाड़ी है अब उनके समर्थक पीछे हैं और चिराग पासवान निकल रहे हैं आशीर्वाद यात्रा के लिए। तो फिलहाल चिराग की ये यात्रा अपनी बहन के साथ में जा रहे हैं, उनकी बहन भी साथ में बैठी हुई है। तो चिराग की ये यात्रा शुरू हो रही है उनके सरकारी आवास से और चिराग पासवान अब यहाँ से जो सीधे पटना पहुँचेंगे और पटना से करेंगे अपनी आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत जो करीबन जो है 2 महीने तक चलेगी। और इस 2 महीने के दौरान चिराग पासवान की कोशिश ये होगी कि गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर हर जगह पहुंच करके लोगों से जनता के बीच में पहुंच सकें और संपर्क साध सकें। क्योंकि चिराग का ये कहना है कि मेरा जो परिवार जो एक साथ था वो अब बिखर चुका है, चाचा जिनका जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट चाहिए था वो अब जो बिखर चुका है। लिहाजा अब कोशिश ये है कि जनता के बीच अपने पहुंच करके अपने परिवार को और बड़ा किया जाए क्योंकि उन्हीं का एक सहारा बचा है। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो बिहार के लिए निकल चुके हैं चिराग पासवान, जहां से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत आज करने वाले हैं। और इससे पहले देखिए एक ट्वीट भी चिराग पासवान ने किया। उस ट्वीट में उन्होंने अपने पिता को याद किया। पिता रामविलास पासवान की जयंती पर चिराग पासवान ने ट्वीट कर पिता को आज याद किया। चिराग ने ट्वीट में लिखा कि हैप्पी बर्थडे पापा जी, आपकी बहुत याद आती है। मैं आपको दिए वादे को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। आप जहां कहीं भी हैं, मुझे इस कठिन परिस्थिति में लड़ते देख आप भी दुखी होंगे। आप ही का बेटा हूं, हार नहीं मानूंगा। मैं जानता हूं आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। और रामविलास पासवान की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर उन्हें आज याद किया। प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट किया है जिसे हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि आज मेरे दिवंगत दोस्त रामविलास पासवान की जयंती है। मुझे उनकी बहुत कमी महसूस होती है। वो देश के सबसे अनुभवी सांसदों और प्रशासकों में से एक थे। जन सेवा और पिछड़ों को सशक्त बनाने में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री ने भी रामविलास पासवान की जयंती पर आज उन्हें याद किया, ट्वीट किया। और देखिए ये वो तस्वीरें हैं जब दिल्ली में अपने आवास पर चिराग पासवान ने आज अपने पिता को याद किया और उसके बाद वो यहाँ से बिहार के लिए निकले हैं क्योंकि आज ही इस मौके पर वो आशीर्वाद यात्रा भी शुरू करने जा रहे हैं जो अगले 2 महीनों तक अलग अलग बिहार के हिस्सों में जाकर जनता से वो जनसंपर्क करेंगे, लोगों से मिलेंगे। देखिए 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, पिता को श्रद्धांजलि देते हुए। दूसरी तस्वीर में जब वो बात कर रहे थे तो कई बार भावुक हो गए अपने पिता को याद कर। उन्होंने कहा कि आज पहला ऐसा मौका है जब उनके पिता अपने जन्म दिवस पर परिवार के साथ मौजूद नहीं है। ट्वीट भी किया आज चिराग पासवान ने इस मौके पर। तो रामविलास पासवान की जयंती के मौके पर आज आशीर्वाद यात्रा शुरू करने जा रहे हैं चिराग पासवान। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब दिल्ली में चिराग पासवान अपने घर से निकले। उससे पहले उन्होंने दिल्ली में ही पिता को श्रद्धांजलि दी, उन्हें याद किया और फिर
आज कई बार वो भावुक भी हो गए अपने पिता को याद कर। ऐसा मौका जब चिराग पासवान अपने पिता के निधन के बाद से ही कई मोर्चों पर संघर्ष कर रहे हैं। पार्टी को लेकर जद्दोजहद, चाचा के साथ संघर्ष। और इस वक्त हम सीधे रुक कर लेते हैं जहां मीसा भारती के घर से मेरे सहयोगी जैनेंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। जैनेंद्र, आज एक तरफ हम चिराग पासवान को देख रहे हैं, पिता की जयंती के मौके पर वो बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, आशीर्वाद यात्रा। दूसरी तरफ आज आरजेडी भी बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। बिल्कुल शिरीन, बिहार की राजनीति के लिए आज बड़ा ही अहम दिन है, जहां एक तरफ चिराग पासवान अपने पिता के निधन के बाद और पार्टी में बगावत के बाद, अलग थलग किए जाने के बाद पिता के कर्म क्षेत्र यानी हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा शुरू कर रहे हैं। तो वहीं आरजेडी की स्थापना के 25 साल आज पूरे हो रहे हैं। 1997 में लालू यादव ने अपने साथियों के साथ जनता दल से राष्ट्रीय जनता दल बनाया था अलग करके, और इसको लेकर के पटना में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में कार्यक्रम रखा गया है। लेकिन लालू प्रसाद यादव, जो कि फिलहाल बेल पर हैं और उनकी तबियत भी ठीक नहीं है, अस्वस्थ हैं, वो दिल्ली में अपनी बेटी आरजेडी सांसद मीसा भारती के आवास पर हैं। उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी उनके साथ हैं। यहीं से लालू यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को, आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। काफी लंबे अंतराल के बाद लालू यादव का ये संबोधन जो है वो सुनने को मिलेगा। स्वास्थ्य कारणों से और जो कोरोना महामारी की स्थिति है उसकी वजह से वो खुद पटना नहीं जा पाए हैं। पहले पार्टी के अंदर ये इस तरीके की कार्यक्रम बन रहा था कि लालू यादव पटना जा सकें, लेकिन आखिरकार यह फैसला हुआ कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो जुड़ेंगे। पटना में जो आरजेडी का कार्यालय है वहां पर अच्छी तैयारियां हैं। कल शाम भी वहां पर कार्यक्रम हुआ था। 11 बजे से यह कार्यक्रम शुरू होगा शिरीन। लालू यादव यहीं से दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और तकरीबन 1:30 बजे लालू यादव संबोधित करेंगे। नजरें इसी बात को लेकर हैं कि लालू यादव क्या संदेश देते हैं, क्योंकि एक लंबे समय के बाद लालू यादव मुखातिब होंगे। हालांकि इस बीच में एक छोटा सा संदेश उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने विधायकों को कोरोना के समय दिया था कि आप लोगों के लिए काम करिए। लेकिन जो पॉलिटिकल संदेश है वो क्या देते हैं लालू, इस बात पर उस पे नजर रहेगी कि आज वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब वर्चुअली वो संबोधित करेंगे तो क्या कुछ कहते हैं। जैनेंद्र, आप रहिएगा, मैं फिर से आपके पास आऊंगी। लेकिन आरजेडी, क्योंकि आज देखिए पार्टी की स्थापना के 25 साल पूरा होने के मौके पर रजत जयंती कार्यक्रम मना रही है। आज लालू कार्यकर्ताओं से एक लंबे समय के बाद संवाद करने जा रहे हैं। तो वहीं आरजेडी रामविलास पासवान की जयंती भी आज मनाएगी। इसीलिए कार्यक्रम स्थल पर उसके बाहर रामविलास पासवान की एक तस्वीर भी दिखाई दी है। भोजपुरी कलाकारों की एक मंडली भी वहां पर पहुंची हुई है। पटना से हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आरजेडी के स्थापना के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे बिहार में आरजेडी उपलब्धि गिना रहा है। हमारे पीछे की तस्वीर है आरजेडी दफ्तर की, जिसमें आप देखें कि रामविलास पासवान की तस्वीर लगी हुई है। जो भी नेता आ रहे हैं वो उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज जयंती समारोह का आयोजन किया गया है और रामविलास पासवान आज आरजेडी के दफ्तर में उनकी तस्वीर के साथ उन्हें श्रद्धांजलि ज़रूर दी जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो अचानक रामविलास पासवान के प्रति इतना मोह उमड़ आया है। लालू यादव हों या फिर तेजस्वी यादव हों, पार्टी के नेता हैं ये। आपने देखा होगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग ने एनडीए की खिलाफत की थी और एनडीए के खिलाफ उन्होंने उम्मीदवार तो नहीं उतारे थे, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ में ज़रूर उन्होंने उम्मीदवार उतारे थे। कुछ जगहों पर बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ भी उन्होंने एलजेपी के उम्मीदवार दिए थे, जिनमें से तेजस्वी यादव की सीट जो राघोपुर है वहाँ से उन्होंने उम्मीदवार दिया था, और जिसका फ़ायदा पूरी पार्टी को, आरजेडी को भी हुआ। तो जाहिर है कि ये श्रद्धांजलि इस मौके पर यह भी मायने रखती है कि आगे क्या लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान के साथ वो जाएंगे, क्या ये दोस्ती आगे बढ़ेगी। ये तमाम सवाल हैं जो अभी जिसका जवाब धीरे धीरे आएगा। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं जो राजद का 25वां स्थापना दिवस है, रजत जयंती समारोह के अवसर पर 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। लालू यादव की तस्वीर एक तरफ है तो दूसरी तरफ राबड़ी देवी की तस्वीर है, और किसी की भी तस्वीर मंच पर नहीं दिख रहा है। हालांकि ये तस्वीर विधानसभा के चुनाव में गायब हो गया था, सिर्फ तेजस्वी ही तेजस्वी नज़र आ रहे थे। लेकिन एक बार फिर लालू और राबड़ी की तस्वीर के साथ ही ये लोगों को कहना पड़ रहा है कि पार्टी की स्थापना में जो इनका योगदान है और आज तेजस्वी जो कुछ भी है इन्हीं दोनों की वजह से हैं।
और उन्हें उनकी तस्वीर को कुछ दिनों के लिए, कुछ क्षण के लिए ज़रूर हटाया गया, लेकिन फिर से वापसी हुई है लालू और राबड़ी की तस्वीर। लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम भोजपुरी गायकों में से एक है। व्यास जो आप देख रहे हैं वो अब सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है इस उपलक्ष्य पर, रजत जयंती समारोह के अवसर पर। और हम बात करते हैं, ये क्या मौका है, आप आए हुए हैं, इस तरीके से देख रहे हैं। राजद के 25वां वर्ष स्थापना दिवस के अवसर पर ये कार्यक्रम हो रहा बा, वही में हम निकाल बनी जा। आप कैसे देख रहे हैं इस रजत जयंती समारोह? अच्छा से देख रहे हैं। जो अपना किसी पार्टी का जो स्थापना दिवस होता है वो अपना धूमधाम से मनाते हैं, ये भी पार्टी में मना रहे हैं, हम भी उसमें शामिल हुए हैं। इस पार्टी में आपकी कोई इच्छा है? नहीं, देखिए पार्टी में इच्छा, किसी पार्टी में इच्छा नहीं है। बहुत सारे लोग, भोजपुरी के गायक लोग जुड़ रहे हैं, छोटू छलिया जैसे लोग। अभी तो कोई बात नहीं है, आगे देखा जाएगा। कार्यक्रम में आए हैं ये लोग, तो जाहिर है कि काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा उत्साह है। सुनील सिंह है, शक्ति सिंह यादव है। हम बात करेंगे, ये जो समारोह है, ये सवाल उठ रहा है लगातार कि कैसे लालू राबड़ी की तस्वीर को हटा दिया गया था और फिर से वापस हो गया। आप लालू यादव और तेजस्वी, लालू यादव या राबड़ी देवी के तस्वीर वो कभी जनता के दिल से नहीं हटा सकते। वो बिहार के प्रत्येक गरीब और जो भी सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने वाला व्यक्ति है, उनके दिलों में बसे हुए हैं। आप तस्वीर लगाइए तब भी ठीक, आप न लगाइए तब भी ठीक। क्योंकि रजत जयंती समारोह राजद मना रही है, इसलिए जो इसके प्रणेता हैं, जिनके पाठशाला में पढ़ के बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बड़े हैं, तो भाई ये तो लोगों के दिलों में बसे हुए व्यक्ति हैं। आप इतने छोटी बातों पर मत जाइए। जाहिर है कि आज इनके लिए बहुत ही खुशी का दिन है। स्थापना दिवस को लेकर के 25 साल अपने दम पर लालू यादव ने पार्टी चलाई, अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री तक बनाया, और अब लालू राबड़ी का एक ही सपना है, तेजस्वी बिहार के सीएम बने। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना। और सीधे प्रकाश कुमार का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ वो जुड़ गए हैं। प्रकाश, आरजेडी के लिए बड़ा दिन है आज, बड़े कार्यक्रम की तैयारी पटना में भी की गई है। बिल्कुल शिरीन, लेकिन जो कहते हैं ना कि रंग में भंग डालना, तो हम आपको लिए चलते हैं नीरज सिंह जो पूर्व मंत्री हैं उनके आवास पर। और आप हम पीछे दिखा रहे हैं कि बहुत सारी तस्वीरें, कार्टून लगाए गए हैं, जिनमें से एक है बिहार का भूमाफिया परिवार राजनीतिक। ये कटाक्ष है और ये सवाल है। और नीरज सिंह को देखिए कि कैसे वो स्टिक लेकर के दिखा रहे हैं अपने आवास पर कि कैसे उनके 25 सवाल हैं, वो क्या सवाल है और क्या बताना चाह रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल लालूवाद को विचारधारा मानता है, तो स्वाभाविक आज लालू जी की पेशी है 7वीं जेल यात्रा के बाद। तो लालूवाद के दौर में जो घटनाएं हुई, चूंकि तेजस्वी यादव का यह चेहरा है, तो स्वाभाविक है उनको जवाब देना चाहिए कि ये क्या है। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री का बयान महामहिम का पैर तोड़ डालेंगे। इस संवैधानिक अराजकता का इससे निकृष्ट उदाहरण नहीं। तो लालू जी आज ऑक्सीजन लेवल ठीक रहे और आप इन सवालों का जवाब दीजिए। और जो इनके पुत्र हैं उनका हाल ये है कि उनकी पेशी होती है तो कहते हैं कारित मुजरिम के पुत्र तेजस्वी यादव हाजिर हों, हाजिर है हुजूर। ये हाल बिहार का विपक्ष की राजनीति का है। तो लालूवाद अगर विचारधारा है तो हम तो पूछेंगे, ये हमारी मूल अवधारणा है। ये आप 25 साल जो कह रहे हैं, लेकिन इसमें तो 15 साल तो आपके शासनकाल के रहे हैं। इस पर भी वो काफ़ी आरोप लगाते रहे हैं कि सृजन घोटाला है, 52 घोटाले का नाम देते हैं वो। अरे भाई, तो सृजन घोटाला के सृजन करता कौन? ये दस्तावेज मैंने दिया है। 2003 में यह वित्तीय अनियमितता की शुरुआत हुई तो राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी ना, तो स्वाभाविक है उनको जवाब, हमने कार्रवाई करके दिखाया, वो तो उसको फाइल को दबा करके बैठी हुई थी। और देखिए क्या है बुजुर्गों का हाल, वंशवाद का निकृष्ट उदाहरण कि अब ये लोग कह रहे हैं कि हमको भी एक लोटा पानी नहीं कह दे, डरे हुए हैं लोग। ये इनके दल के बड़े नेता लोग हैं। देखिए क्या हाल है, यहाँ ये तेजस्वी यादव, यहाँ लालू जी, यहाँ जो विधानसभा के 10 वर्ष अध्यक्ष रहे हैं उदय नारायण चौधरी, जगता बाबू, माननीय शिवानंद तिवारी जी,
कह रहे हैं कि हम सब पर भी ध्यान देने को कहिए सरकार। ठीक है ये प्रकाश। हाल है, वंशवाद का उदाहरण है ये। नहीं, पर एक बात तो है ना कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों मिल जाएंगे तो आपको तो नुकसान पहुंच जाएगा। देखिए चिराग के अलग होने से कितना नुकसान पहुंचा, आप जी, 3 प्रकाश। नंबर की पार्टी पर चले आए। नहीं देखिए, उस समय तो राष्ट्रीय जनता दल भी 80 से 74 पहुंच गया, तो उनको भी अपनी समीक्षा करना चाहिए। भविष्य के गर्भ में क्या, आज रामविलास जी की जयंती है, उनके परिजन के लोग सब लोग मना रहे हैं उस जयंती को। परिवार में टूट आपने देखा, शिरीन और चिराग पासवान अब आशीर्वाद यात्रा के जरिए निकल गए हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अपने पिता को मुखातिब करा रहे हैं वर्चुअल एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कि कैसे वो क्या कहते हैं। सबकी इन पर नजर रहेगी, एक तरफ चिराग की यात्रा पर, दूसरी तरफ तेजस्वी और लालू यादव क्या मायने निकालते हैं इस आज पूरे बिहार प्रकरण के लिए में। बड़ा दिन और है, इतने सुपर दिनों से जो सोमवार है बाहर बिहार थे, की सियासत से जुड़ा हुआ। आप लोग नजरें रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया प्रकाश, आपका भी, जैनेंद्र आपका भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।